जैसे मैंने आपसे कहा कि वात रोग कैसे पैदा होते हैं, तो वात रोगों के सामान्य तो सब बीमारियों के कारण बता देते हैं। अंदर का इन्फ्लेमेशन वात रोग पैदा करता है। फिर इन्फ्लेमेशन कहां से हुआ? फिर कहेंगे स्ट्रेस से वात पैदा होता है, चिंता से वात रोग बढ़ता है। फिर कहेंगे वायु कारक आहार ज्यादा लेने से, खट्टे तीखे बादी के भारी पदार्थ ज्यादा खाने से वात पैदा होता फिर कहां से होता है? लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस, बुरी चीजें सोचते हैं, बुरी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में गड़बड़ होती है। अब ये तो ऐसे 10 चीज बता दी, पोल्यूशन, मेल न्यूट्रिशन, ऐसे तो 10 चीजें बता दी। इनके कारण से बीमारियां पड़ती। ये बीमारी शरीर में आई शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर से। इसलिए कपालभाति वात को ठीक करता है, क्योंकि कपालभाति से मूलाधार। अब मूल बंद लगा के करो। मूल बंद माने नाभि से नीचे वाले भाग को जैसे मैंने खींच के रखा हुआ है, देखो ये खींचा हुआ है ना, ये मूल बंद है। नाभि से नीचे वाले भाग को, इसमें एनस मलमूत्र इंद्रिय तक एक खिंचाव आता है। और इसके साथ कपालभाति करो। मूल बंद के साथ कपालभाति करो और इससे वात रोग दूर हो जाएंगे। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, इसी बात को 4-5 मिनट लगेंगे। बस्ती करो 10 मूलक्वाथ से, पीड़ांतकवात से। 5 चीजें हम वात रोगों के लिए देते हैं। पीड़ानिल पे पीने के लिए भी, पीड़ानिल पे बस्ती के लिए भी। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, हार श्रृंगार, इसी की बस्ती दो, एनिमा दो। इसी में हम चंद्रप्रभा, त्रयोदशांग, गोक्षरादि, पुनर्नवादि मंडूर, ऑर्थोग्रिड, जिसकी जैसी आवश्यकता है, क्योंकि वात कहने को एक है, ये सैकड़ों प्रकार का है। अलग अलग प्रकार के वात रोगों में अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। एक होता है सिस्टम, हम सिस्टम भी ठीक करते हैं और सिस्टोमेटिक भी। वी आर प्रोवाइडिंग सिस्टेमिक एंड सिम्प्टोमेटिक, दोनों तरह का ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कराते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग हियर सिम्प्टोमेटिक एंड सिस्टेमिक ट्रीटमेंट, बोथ वी आर प्रोवाइडिंग हियर, दोनों। एक तो मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र को ठीक करते हैं और उससे जो विकृति आ गई उनको भी ठीक करते हैं। तो बस्ती दी, तो बस्ती से मूलाधार स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र तुरंत ठीक होता है। और आयुर्वेद में कहा गया है वात रोगों से लेकर के सभी रोगों का आधा उपचार बस्ती से और आधा उपचार रक्त मोक्षण से हो जाता है। महर्षि चरक का सिद्धांत आधा उपचार बस्ती से, और महर्षि धन्वंतरी का और महर्षि सुश्रुत का सिद्धांत आधा उपचार रक्तमोक्षण से। रक्तमोक्षण से सारी गंदगी बाहर निकाल लेते हैं और बस्ती से मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र को ठीक कर दिया। तो जब मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर ठीक हो गया तो फिर अपने आप ही हृदय विशुद्धि, आज्ञा, भ्रुकुटी और सहस्रार भी ठीक हो जाता है। 72,72,10,201 नाड़ियां, 8 चक्र, 9 द्वार, 5 महाभूत, 5 प्राण, 5 उपप्राण, 5 कोश, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं, देवालय बन जाता है। ये पूरा एक क्रम है। तो बस्ती और रक्तमोक्षण ये वात का उपचार है। अब इसलिए मैं कहता हूं इन एलोपैथी वाले अविवेकी लोगों को कौन समझाए? इनको पता ही नहीं है ये वात पैदा कहां से होता है। इनसे पूछो कि दर्द क्यों है, तो सीधा सा बोलेंगे तुम्हारा जो है ना यूरिक एसिड बढ़ गया, तुम्हारा RACRP बढ़ गया, तुम्हारा इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, तुम्हारे पेन मार्कर्स बढ़ गए इसलिए दर्द। अरे पेन मार्कर्स तो बढ़ गए, वो तो दिख रहे मेरे बापू, ये तो बताइए बढ़े क्यों? बोले तो मेरे भी बाप को नहीं पता। तो तुम सबके बाप है महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, पतंजलि, उनकी मान लो उनको भी पढ़ लो, जरा सुन लो। इनको पता ही नहीं है बावड़ों को।
और फिर ये पेन किलर्स, ये स्टीराइड, ये बायोलॉजिकल्स ठोकते रहते हैं। ये मनुष्य के साथ क्रूरता है, मैं इसको क्रूएल्टी कहता हूं, ये वायलेंस है, ये आत्मघात है। दर्दों का उपचार, अच्छा बताओ तुम में से दर्द कितने लोगों को है, कहीं ना कहीं घुटनों से लेके, एड़ी से लेके, कमर से लेके, इधर उधर पूरे शरीर में। सिर दर्द को सम्मिलित कर लेंगे तो सभी सम्मिलित हो जाएंगे। सिर दर्द को छोड़ के बाकी दर्द कितनों को है, जरा हाथ उठाना, हाथ हिलाओ, एक बार जरा पता तो लगे कितने लोग दर्द से पीड़ित हैं। ये लो, थोक में है, होलसेल में। चलो एक बार जोर से ताली बजाओ अपने लिए, बोलिए इसका क्या मतलब, दर्द है तो ताली बजाएं, ताली बजाने से दर्द दूर होते हैं। जोर से ताली बजाते तो पूरी एनर्जी अंदर की जाग जाती है। रिलैक्स। अब ये दर्द क्यों, दर्द बोले वात बढ़ने से, वात क्यों बढ़ा, मूलाधार के गड़बड़ होने से। तो बस्ती लो एक। दूसरा क्या उपाय करो, दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन करो। ज्यादा भोग विलासिता से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र गड़बड़ होते हैं। दूसरा, ज्यादा खाना मत खाओ, कम खाना खाओ। जिनको ज्यादा दर्द है पहले 3 दिन उपवास करो सप्ताह में, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन। 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में सबके दर्द ठीक होने की गारंटी मैं देता हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे कह रहा हूं, छोटी सी बात है। 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, बाकी आगे पीछे बहुत जीवन पड़ा हुआ है, क्यों परेशान हो। फिर पेट में भारीपन मत होने दो, हल्का खाओ, वो चीजें मत खाओ जिनसे कॉन्स्टिपेशन हो, और शरीर में गंदगी ना टिके। तो इसलिए गोखरू का पानी पिलाते हैं, गोधन अर्क पिलाते हैं, तो उससे अब गोखरू का और पानी पीने और गोधन अर्क पीने से सारे जितने भी पेन मार्कर्स हैं ये सारे के सारे रिलीज हो जाते बॉडी से। कपाल भाती प्राणायाम करो, फिर अनुलोम विलोम करवाएंगे, फिर ये सारे यहां पर थेरापियां करवा देते हैं। नींद पूरी लो, 6 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य 3 आधार है, 3 को ठीक रखो। त्रोपष्टंभा आयुर्वेद का सिद्धांत, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य में जीवन 3 खंभों पर टिका हुआ है। 3 पिलर्स हैं हेल्थ के, 3। अब देखो, मूल बंद लगा के फिर बाह्य प्राणायाम भी कर लो, ध्यान बंद भी लग जाता है। बात तो छोटी सी, पेट साफ होना चाहिए, इसके लिए बस्ती कराते हैं, सामान्य एनिमा देते हैं, फिर मेडिकेटेड एनिमा देते हैं आपको, मेडिकेटेड बस्ती, फिर एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, ये सब चीजें तो सहयोगी है। मूल है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, इसको कपालभाति से और थोड़ी देर अब अनुलोम विलोम करो, इससे बाएं तरफ से एड़ा, दाएं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना नाड़ी सारी शुद्ध हो जाती है। तो वात पैदा होता है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र के गड़बड़ होने से। पित्त पैदा होता है यहां से, देखिए ये भाग, इसमें मणिपुर चक्र गड़बड़ होता है। ज्यादा तीखे तले हुए पदार्थ, ज्यादा गर्म चीजें, उत्तेजक आहार लेने से, उत्तेजक आहार और उत्तेजक विचार, ये पित्त को बढ़ाता है। तो इसको, ये तो बिल्कुल सिंपल है, और इसलिए मैं कहता हूं बस खाली आप वीट ग्रास, एलोवेरा लौकी ले लो, अभिपत्ति कर चूर्ण, मुक्ता शक्ति ले लो, कामदुधा मुक्ता शक्ति, मोती पिष्टी ले लो, थोड़ा वाटर मड थेरापी कर लो, मन को शांत कर लो, थोड़ा सा पित्त ठीक हो जाता है। छोटी सी उपाय, लिवोग्रिट, लिवामृत ले लो, पूरा पाचन तंत्र ठीक हो जाए।